नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण जब धृतराष्ट्र के सभा से बाहर निकले और संधि के सारे प्रयत्न करने के उपरांत दुर्योधन से निराश होकर हस्तिनापुर से बाहर निकले, कुछ दूर तक कर्ण को अपने रथ में बैठाकर साथ में ले गए। और कर्ण को गुप्त रूप से समझाने लगे, धर्म की याद दिलाने लगे, उसके जन्म की याद दिलाने लगे। कहे कि कर्ण, तुम तो वैदिक सिद्धांत को ठीक से जानते हो, धर्मशास्त्र को भी जानते हो, धर्मशास्त्रों के सूक्ष्म विषयों के परिनिष्ठित विद्वान हो, अतः तुम्हें ज्ञात ही है कि कानीन और सहोड पुत्र जो होते हैं वे उसी के पुत्र माने जाते हैं जिससे उनकी माता का विवाह होता है। तो कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है, अर्थात अविवाहिता के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसके दो भेद बताए गए हैं, एक कानीन और एक सहोड। कानीन वह होता है जो कौमार्यावस्था में विवाह से पूर्व ही उत्पन्न हो जाता है, और सहोड वह होता है जो विवाह से पूर्व गर्भ में आ गया होता है, किंतु उसकी उत्पत्ति विवाह के उत्परांत होती है। यह दो के दोनों उसी के पुत्र माने जाते हैं जिससे उस कन्या का विवाह होता है। यह शास्त्र का नियम है। प्रसंगवश बता दें कि वर्तमान संसदीय कानून में भी कुछ ऐसा ही है, उसे अभिस्वीकृति का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जिसके पिता की जानकारी न हो स्पष्ट, उसको वह व्यक्ति स्वीकार कर ले, अपना पुत्र मान ले, जिसके साथ उस स्त्री का विवाह होता है जिसके वे पुत्र हैं, तो उसे के द्वारा अभिस्वीकृत माना जाता है, उसी का पुत्र माना जाता है। विवाह से पहले गर्भ में आया हुआ पुत्र विवाह के उत्पन्न होता है, उपरांत उत्पन्न होता है, तो उसी का पुत्र माना जाता है वर्तमान कानून में भी, जिसके साथ उस कन्या का विवाह होता है और पहले ही उत्पन्न हो चुका है, तो उसके लिए अभिस्वीकृति वाला सिद्धांत लागू होता है। जो बाद में उत्पन्न होता है उसके लिए आधा अभिस्वीकृति का सिद्धांत लागू होता है और आधा सबूत का सिद्धांत लागू होता है। अर्थात कानून यह उपधारणा करता है कि वह पुत्र उसी व्यक्ति का है जिसके साथ उस कन्या का विवाह हुआ, विवाह के उपरांत उत्पन्न होने वाला पुत्र उसी का है जिसके साथ उसका विवाह हुआ। यह कानून उपधारणा करेगा। यदि वह इनकार करता है तब नहीं माना जाएगा। ये सामान्य वर्तमान नियम है। लेकिन शास्त्र का जो नियम है वो यह है कि जिसके साथ विवाह हुआ कन्या का, उसी के पुत्र वे माने जाएंगे, वो चाहे विवाह से पहले उत्पन्न हुए हों, चाहे विवाह के उपरांत उत्पन्न हुए हों। कानीनश्च सहोदरस्य कन्यायां यस्य जायते वोढारं पितरं तस्य प्राहुः शास्त्रविदो जनाः। तो श्री कृष्ण ने कहा कर्ण से कि तुम्हारा जन्म भी इसी प्रकार हुआ है। तुम कुंती की कन्यावस्था में उत्पन्न पुत्र हो, अर्थात कानीन पुत्र हो, अतः धर्मानुसार तुम पांडु के पुत्र हो।
इसलिए तुम्हें चाहिए कि आओ पांडवों के साथ मिल जाओ, और इस प्रकार तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई कहलाओगे, और सबसे बड़े भाई होने के नाते तुम ही राजा होगे। जब तुम पांडवों के पास चलोगे, उन्हें पता चलेगा कि युधिष्ठिर से पहले तुम्हारा जन्म हो चुका था, तो पांचों भाई पांडव और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा अभिमन्यु भी तुम्हारे चरणों का स्पर्श करेंगे, और पांडवों की सहायता के लिए आए हुए सभी राजा राजकुमार इत्यादि और हमारे तरफ से अर्थात द्वारका से आए हुए अंधक विष्णुवंश के योद्धा भी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगे। कहे चलो आज पांडवों के पुरोहित धौम्य ऋषि तुम्हारे लिए होम करें। चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण तथा सदा ब्राह्मणोचित धर्म के पालन में स्थित रहने वाले पांडवों के पुरोहित धौम्य जी तुम्हारा राजाभिषेक भी करें। पांडव इत्यादि सभी तुम्हें पृथ्वीपालक सम्राट के पद पर अभिषिक्त करेंगे। युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे, जो हाथ में श्वेत चंवर लेकर तुम्हारे पीछे रथ पर बैठेंगे, और भीमसेन तुम्हारा राजाभिषेक होने के पश्चात तुम्हारे मस्तक पर महाश्वेत छत्र धारण करेंगे। अर्जुन तुम्हारा सारथी बनकर रथ हाँकेंगे, और अभिमन्यु तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा पुत्रवत खड़ा रहेगा। नकुल सहदेव द्रौपदी के 5 पुत्र, पांचाल देशीय क्षत्रिय महारथी शिखंडी इत्यादि ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। अब कर्ण उत्तर देता है कि आपने सौहार्द प्रेम मैत्री मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है सब ठीक कहा है, निसंदेह ठीक कहा है। और जो आप कह रहे हैं कि धर्मशास्त्रों के निर्णय के अनुसार मैं धर्मतः पांडु का ही पुत्र हूँ, इसको भी मैं मानता हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता समझता भी हूँ। मुझे यह बात ज्ञात है। माता कुंती ने कन्यावस्था में भगवान सूर्य के संयोग से मुझे गर्भ में धारण किया था, और मेरा जन्म हो जाने पर उन सूर्य देव की आज्ञा से ही मुझे जल में विसर्जित कर दिया था। तो इस प्रकार मेरा जन्म हुआ है, अतः धर्मतः पांडु का ही पुत्र हूँ। परंतु कुंती देवी ने मुझे इस तरह त्याग दिया जिससे मैं सकुशल नहीं रह सकता था। इसके उपरांत अधिरथ नामक सूत ने मुझे देखते ही जल से निकालकर अपने घर लाकर राधा की, अपनी पत्नी राधा की गोद में दे दिया, और उन दोनों ने मेरा पालन पोषण किया। उस समय अत्यधिक स्नेह के कारण राधा के स्तनों में तत्काल दूध उतर आया था। तो जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, और जिनका मैं इकलौता पुत्र हूँ लोक की दृष्टि में, क्योंकि अधिरथ और राधा निसंतान थे, तो अब उनके द्वारा पालित पोषित होकर अब तक सारी उम्र तक उनका पुत्र कहलाकर मैं उनका त्याग कैसे कर सकता हूँ। अधिरथ सूत भी मुझे अपना पुत्र समझते हैं, और मैं सदा से उन्हें अपना पिता मानता आया हूँ। अधिरथ ने ही मेरे जात कर्म आदि संस्कार करवाए, तथा उन्होंने ही शास्त्रीय विधि से ब्राह्मणों के द्वारा मेरा वसुसेन नाम रखवाया। पुनश्च दुर्योधन ने मेरे ही भरोसे हथियार उठाने तथा पांडवों के साथ विग्रह करने का साहस किया है। मुझे द्वैरथ युद्ध में सव्यसाची अर्जुन के विरुद्ध लोहा लेने के लिए दुर्योधन ने चुन लिया है। अतः इस समय मैं वध, बंधन, भय अथवा लोभ से भी दुर्योधन के साथ कृतघ्नता का व्यवहार नहीं करना चाहता।
यदि मैं अर्जुन के साथ द्वैरथ युद्ध न करूं, तो यह मेरे लिए और अर्जुन के लिए, दोनों के ही लिए अपयश की बात होगी। पुनः कर्ण कहता है, पांडवों के हित की बात कहता है कि हे मधुसूदन, यह जो मेरे और आपके बीच में गुप्त परामर्श हो रहा है, इसे आप यहीं तक सीमित रखिए, अर्थात अपने तक ही सीमित रखिएगा, अन्य किसी को मत बताइएगा, पांडवों को पता न चलने पावे। इसी में सबका हित है, क्योंकि यदि धर्मात्मा युधिष्ठिर को यह पता चल गया कि मैं कुंती का प्रथम पुत्र हूँ, तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे और मुझे दे देंगे राज्य। और ऐसी स्थिति में वह राज्य जब मुझे मिलेगा, तो मैं दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करूँगा और मैं उस राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूँगा। जबकि मैं भी स्वयं यही चाहता हूँ कि जिनके नेता ऋषिकेश श्री कृष्ण हैं, जिनके संरक्षक स्वयं आप हैं और जिनके योद्धा अर्जुन हैं, वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राजा बने रहें। कर्ण स्वयं कहता है कि मेरी भी यही इच्छा है कि यह युद्ध अवश्य हो और वीर क्षत्रियों को वीर गति का सुअवसर प्राप्त हो। अतः आप जितना शांति का प्रयास कर चुके, उससे अधिक प्रयास पुनः न करें। कहीं ऐसा न हो कि आपके शांति स्थापन के प्रयत्न से विद्यावृद्ध और वयोवृद्ध क्षत्रियगण व्यर्थ मृत्यु को प्राप्त हों, अर्थात युद्ध में शस्त्रों से होने वाली मृत्यु से वंचित रह जाएं, वीरगति से वंचित रह जाएं और बिस्तर पर पड़े पड़े न उनकी मृत्यु होवे। इसलिए आप यह युद्ध होने दीजिए। विद्या वृद्धा वयो वृद्धा क्षत्रिया क्षत्रियर्षभ वृथा मृत्यु न कुर्वीरन् तत्कृते मधुसूदन। यहीं पर कर्ण ही युद्ध स्थल का निर्धारण भी करता है कि यह युद्ध कुरुक्षेत्र के पुण्यतम तीर्थ में होवे। शस्त्रेण निधनं गच्छेत् समृद्धं क्षत्रमंडलम कुरुक्षेत्रे पुण्यतमे त्रैलोक्यस्यापि केशव। हे केशव, कुरुक्षेत्र तीनों लोकों के लिए परम पुण्यतम तीर्थ है। यह समृद्धिशाली क्षत्रिय समुदाय वहीं जाकर शस्त्रों के आघात से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदत्र पुंडरीकाक्ष निधत्स्व यदभीप्सितं यथाकाशेन वार्षे क्षत्रं स्वर्गमाप्नुयात्। हे कमलनयन विष्णुनंदन श्री कृष्ण, आप भी इसी की सिद्धि के लिए ऐसा मनोवांछित प्रयत्न करें जिससे यह सारा का सारा क्षत्रिय समूह स्वर्गलोक में पहुंच जाए। जब तक ये पर्वत और सरिताएं रहेंगी, तब तक इस युद्ध की कीर्ति कथा अक्षय बनी रहेगी। अतः आप जाइए और इस मंत्रणा को सदा गुप्त रखते हुए ही कुंती कुमार अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करने के लिए ले आइए। तो युद्ध स्थल का निर्धारण कर्ण ने कर दिया। कृष्ण ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और युद्ध के आरंभ के समय का निर्धारण श्री कृष्ण ने किया, उसे कर्ण ने स्वीकार किया। अर्थात स्थान और समय दोनों का निर्धारण कर्ण और कृष्ण की आपसी सहमति से तय हुआ था। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि तुम यहाँ से जाकर आचार्य द्रोण, शांतनु भीष्म और कृपाचार्य से कहना कि यह सुखद मास चल रहा है, इसमें पशुओं के लिए घास और जलाने की लकड़ी आदि वस्तुएं सुगमता से मिल सकती हैं।
सब प्रकार की औषधियों तथा फल फूलों से वन की समृद्धि बढ़ी हुई है। धान के खेतों में खूब फल लगे हुए हैं। मक्खियाँ कम हो गई हैं। धरती पर इस समय कीचड़ का नाम नहीं है। जल स्वच्छ एवं सुस्वादु प्रतीत होता है। तो इस सुखद समय में न तो अधिक गर्मी है और न अधिक सर्दी है। उस समय मार्गशीर्ष अर्थात अगहन का महीना था। तो कहते हैं श्री कृष्ण कि आज के 7वें दिन अमावस्या होगी। उसके देवता इंद्र कहे गए हैं। उसी में युद्ध का आरंभ किया जाए, अर्थात अगहन महीने के ठीक ठीक मध्य में अमावस्या के दिन युद्ध का आरंभ निश्चित हुआ।